प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र और धन्य नाम की महिमा हो। आइए आज के दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। याकूब की किताब अध्याय 3 वचन 8 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, इस होंठ के द्वारा कभी कभी हमें महिमा मिलता है और कभी हम शर्मिंदगी हो जाते हैं। कुछ कुछ बोलते बोलते कुछ और निकल जाता है और फिर गड़बड़ हो जाता है। आपने कभी देखा है, यदि कभी आपने देखा होगा सर्कस में, तो हाथी फुटबॉल को पैर से मारता है, हिरन दौड़ती है, कई बार वो बंदरों से करतब दिखाते हैं। यानी जीव जंतु पशु पक्षी को मनुष्य ने कब्जा कर लिया, नियंत्रण में कर लिया। पक्षियाँ मनुष्य की भाषा में बोल रही हैं, कितना सब कुछ हमने पक्षियों को सिखा लिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये जो जीव है, जो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, वो कंट्रोल में नहीं है, वो नियंत्रण से बाहर है। वो बड़ा मुश्किल विषय ऐसा प्रतीत लगता है। प्रभु के लोगों, जरा सोचिए, 40 साल तक इजरायली लोग जंगल में भटकते रहे। उन्होंने रोटी खाई, उन्हें चमत्कार देखे, उन्होंने चमत्कार से पानी पिया, बड़े बड़े अनोखे काम। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, पर अंततः वो मर गए, अंततः वो कनान नहीं पहुंचे। कारण क्या था? कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना। उनके जीवन में यही चीज़ था, कुड़कुड़ाते रहना, बुड़बुड़ाते रहना। खाली समय मिला नहीं कि किसी काम के लिए, किसी विषय के लिए बुड़बुड़ाते रहे, और अंततः प्रभु उनसे शोकित हुआ, प्रभु का आत्मा उनसे दुखी हुआ और वो कनान में जाने नहीं पाए, वो उस महिमा के स्थान पर नहीं पहुंचे। पर जो लोग चुप थे, जो लोग शांत थे, जिन लोगों ने अपना ध्यान प्रभु के वचन पर लगा के रखा, जिन्होंने अपने मन को प्रभु पर डाल के रखा था, वो कनान में पहुंच गए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है जीव के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। कई बार जब हमारे जीवन में निराशा होता है, जब हमारे जीवन के चारों तरफ दुख, तकलीफ और पीड़ाएं होती हैं, तो इसी ज़ुबान से हम क्या कहते हैं? हम निराशा के शब्दों को कहते हैं, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, ये तकलीफ़ है, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो कोई आशा नहीं है, पता नहीं मैं ठीक हो भी पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, पता नहीं मैं भविष्य देख पाऊंगा। कितनी निराशाओं को हम अपने अंदर की बातों को जीभ के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। बल्कि इसके विपरीत अगर हम भले शब्द कहते तो वो भलाई हमारे जीवन में प्रकट होता। हालेलुया। प्रभु के वचन में स्पष्टता के साथ में लिखा है, जीभ के वश में जीवन भी है और जीभ के वश में मृत्यु भी है। कई बार इसी जीभ से हम अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को उल्टा सीधा हम कहते हैं और अंततः वही चीज़ हमको काटनी पड़ रही है। प्रभु सहायता कर इस बात को समझने के लिए। प्रभु हमारे जीभ को इस्तेमाल करें। याद रखिएगा, आपको उत्पत्ति 6 अध्याय में वो गड़बड़ी आपको मिला होगा, उत्पत्ति 11 अध्याय में वो मीनार की गड़बड़ी आपको दिखा होगा। प्रभु के लोगों, जिस बोली और भाषा में विभेद हो गया था, प्रभु ने पेंतीकुस्त के दिन 120 लोगों के बीच में एक जलती हुई सामर्थ को भेजा। पवित्र आत्मा की सामर्थ कुंडेला, वो लोग अन्य भाषाओं से भर गए, वरदानों से भर गए। अब ये जुबान जो कभी पाप, श्राप और व्यभिचार और गंदे चुटकुले बातों को करती है, अब इस जुबान में प्रभु ने अन्य भाषा का वरदान रखा, उसने रूहानी भाषा दे दी, और अब इस भाषा के द्वारा अपने पिता से आप बातें करते हैं और स्वर्गीय महिमा में जीते हैं। हालेलुया। जो जुबान बिगड़ गया था, उस जुबान को परमेश्वर ने बेहतर कर दिया, नया कर दिया, वरन स्वर्गीय भाषा से सुसज्जित कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हम अपने होठों को परमेश्वर के महिमा के लिए खोलें, ना कि बुराई के लिए, ना कि बदनामी के लिए, ना कि कुड़कुड़ाहट के लिए। क्योंकि जो आप कुड़कुड़ाहट में करेंगे ना, वो लौट के आप ही के ऊपर आने वाला है। इसलिए प्रभु के लोगों, हम धन्यवाद करें, हम बड़ाई करें, हम प्रशंसा करें, हम उन्नति की बातें करें, ताकि लौट कर ये बातें हम पर आए और हम और अधिक यीशु के नाम से आशीषित हो जाएं। हालेलुया। इसलिए निराशा में कुड़कुड़ाइए मत। ये मत बोले, प्रभु मैं तो बहुत प्रार्थना करती हूँ और तब भी मेरा अड़ोसी, मेरा पड़ोसी और मेरे घर, मेरे परिवार में इतनी समस्या क्यों? इसके विपरीत हन्ना के समान आप कहें कि प्रभु अपनी दासी के दुखों पर दया कर, और जो तू मुझे देगा वो सब तेरा हो जाएगा। हालेलुया। इलिशिबा और जकरिया के समान प्रभु के वो दुहाई दें, परमेश्वर दया करेगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का महान सेवक एलिय्याह जब प्रार्थना किया, 3.5 साल के लिए अकाल पड़ गया, पर उसी अकाल को जब तोड़ना था, ख़त्म करना था, तब कितने बार उसने दुआ की? लिखा है 7 बार। एक बार की प्रार्थना में कुछ दिखाई दिया, 2 बार में नहीं, उसका सेवक जा के कहता था कुछ नहीं दिख रहा है, और 7वें बार में उसने कहा हाँ, मनुष्य के हाथ के समान कुछ तो दिख रहा है। हालेलुया। और तब प्रभु के दास ने, एलिय्याह ने कहा भाग, अब भयंकर बारिश होगी। तो बहुत बार आप प्रार्थना करेंगे और कुछ नहीं दिखेगा,
तब शैतान आपकी जीभ को पकड़ेगा ताकि आप कुड़कुड़ाएं बुड़बुड़ाएं। नहीं, अपने जीभ को, अपने होठों को, अपने शब्दों को हम परमेश्वर को दें ताकि हम कहने पाएँ अब महिमा की बारिश होगी, अब अनुग्रह का बारिश होगा। हालेलुया। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपनी जीभ को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को तेरे हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरा जीवनदायी आत्मा हमें काम करे, अनुग्रह से भर प्रभु, और सब प्रकार के अंधकार की बातें जाती रहे। हर एक दुख और पीड़ा और क्लेश में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।